तो महात्मा गांधी ने गीता को मां की संज्ञा दी है कि मां जिस प्रकार से पालन पोषण करती है उसी तरीके से गीता की विषय वस्तु ऐसी है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास की दृष्टि से हमारा पोषण कर रही है। यानी शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों का संपूर्ण विकास हो, और गीता में भी गीता की जो विषय वस्तु है उसको लेकर के भी महात्मा गांधी ने मां की संज्ञा दी है गीता को, कि जिस प्रकार से माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार ये गीता जो है ये हमारे संपूर्ण विकासों का, या इसके द्वारा ही संपूर्ण विकास जो है वो संभव है। चाहे हमारा मानसिक विकास हो, हमारी आत्मा का विकास हो, हमारे मन का विकास हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो, इन सब विकासों की दृष्टि से गीता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे मां की संज्ञा दी है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता के बारे में कहा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसे एक रत्न की संज्ञा दी है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यह एक हमारे लिए एक रत्न है और इसे हमें हमेशा इसका अनुसरण करना चाहिए और हमारे जीवन को एक प्रकार से सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्तव्यों को समझना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे प्रति क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, या माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये सारी जो चीज़ है ये गीता में निहित है। तो हमने सामान्यतः एक चीज़ समझने का प्रयास किया है कि गीता की जो अवधारणा है, सामान्य अवधारणा क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि गीता की सामान्य जो हमें सामान्य अवधारणा में सामान्य जो जानकारी है कि ये 5000 वर्ष पूर्व की है, और इसमें जो श्लोक जो कहे गए हैं 18 अध्याय में जो 700 श्लोक कहे गए हैं, उनमें श्लोकों की जो व्याख्या की हमने कि धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक आ गया है, संजय के द्वारा 84 श्लोक कहे गए हैं, और भगवान कृष्ण के द्वारा 784 श्लोकों में हमें समझाने का प्रयास किया गया है। और जो महात्मा गांधी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये जो गणमान्य जो इस भारत माता के जो सपूत थे, उन्होंने भी गीता के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, और उन्होंने एक संरक्षक के रूप में इसको ग्रहण करने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी जी ने जैसे इसे माँ बना गया है, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण जिस तरीके से करती है, तो इस दृष्टिकोण को लेकर गांधी जी ने कहा है कि माँ तो केवल एक बार पालन पोषण करती है, लेकिन गीता की विषय वस्तु ऐसी है जो उसको जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जीवन पर्यंत वो उसको प्रेरणा देती रहती है और जीवन पर्यंत उसका पोषण करती रहती है। उसके विचारों का, उसके चिंतन का, उसके मन का, उसकी आत्मा का, ईश्वर के प्रति विचारधारा का, ये सब जो सारा जो दृष्टिकोण जो है वो हमें जो एक दिशा मिलनी चाहिए वो हमें गीता की विषय वस्तु से मिली है। तो हमने गीता की जो अवधारणा क्या है इसको हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। दूसरा हमने ये भी समझने का प्रयास किया है कि इसकी जो एक दूसरे तरीके से हमने जो समझा है इसको, कि ये हमारे शारीरिक दृष्टि से हमने शरीर के ऊपर ये जो सारी जो गीता की जो विषय वस्तु है उसको हमारी शारीरिक क्रियाओं को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को समझने का एक जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वो साइकोलॉजी के बहुत नज़दीक है कि हमारे मन क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारे मन में विचरण करने वाली जो प्रवृत्तियां जो हमारी है, हमारे जो
हमारे अंदर जो विचार है उनको हम कैसे नियंत्रित करें, संवेगों को कैसे नियंत्रित करें, ये जो सारी जो चीज़ें हमें गीता की जो विषय वस्तु है उससे सीखने को मिलती है। तो इसका शिक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व है और इसको बीएड के पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य यही है कि गीता की जो विषय वस्तु है उसको हम बालकों में इस प्रकार से पहुंचाएं या बालकों को इस प्रकार से समझाएं या इस प्रकार से बालकों को मोटिवेट करें जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक अच्छे नागरिक या एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके और उनके आने वाले जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उन समस्याओं का बहुत अच्छे तरीके से सामना करके और अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सके। इस प्रकार से हमने इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अवधारणा के बाद में हम दूसरी चीज ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है। दूसरा जो टॉपिक है नीड ऑफ गीता एजुकेशन। यानी गीता की जो शिक्षा है उसकी हमें आवश्यकता जो है वो किस प्रकार से है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिसमें पहला यह है कि ये हमें धार्मिक सहिष्णुता का जो भाव जो हमें आता है वो गीता के माध्यम से ही आ सकता है। धार्मिक सहिष्णुता से तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे राष्ट्र में धर्म, कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति, ये अपना वर्चस्व बढ़ाने की दृष्टि से और अपने अपनी विषय वस्तु जो है वो बता रहे हैं। लेकिन गीता की जो विषय वस्तु है वो हमें धार्मिक सहिष्णु बनाती है। यानी सभी धर्मों का आदर करने की जो प्रेरणा अगर हमें मिलती है तो हमें गीता के माध्यम से ही मिल सकती है। हम सभी धर्मों का आदर करें। यानी महत्वपूर्ण जो बात इसमें यह है कि जो द्वेष जो है, द्वेष समाप्त हो जाता है इसे। यानी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहता। हमने अगर गीता की विषय वस्तु को ठीक तरीके से हृदयंगम किया है या इसको सीखने का प्रयास किया है। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये धार्मिक सहिष्णु बनता। यानी जो अन्य धर्म है उनको एक्सेप्ट करने की एक जो क्षमता जो आती है वो हमें इससे आ सकती है। तो सहिष्णुता का जो भाव है वो हमें इससे सीखा जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उपदेश देने का कारण यही है कि उनके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो न्यून हो गई। वो किम कर्तव्य भी मूढ़म हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें एक निर्देश देने का अगर काम करता है कोई तो वो हमारी गीता की विषय वस्तु ही है, जो हमारी वर्तमान की जो भौतिकवादी जो दौड़ है इसमें व्यक्ति जो है वो फंसता जा रहा है और उसे क्या करना चाहिए उसको इस तरह का कोई भान नहीं रहता है, उसे ज्ञान नहीं रहता है। क्योंकि भौतिकवादी दौड़ में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को आवश्यकता और इच्छा, ये दो चीज है। यानी आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, अगर उसको भोजन मिल गया तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। अगर मान लीजिए व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है, अगर उसको वस्त्र मिल गए, कपड़े मिल गए तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। अगर उसको मकान की आवश्यकता है, उसका मकान बन गया
तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। लेकिन ये सब जो सामान्य आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो दूसरा जो स्टेप आता है वो है इच्छा का, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। अगर व्यक्ति के पास अच्छा घर बन गया तो वो चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक पैसे हो, गाड़ी हो या अन्य कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हो, वो उसकी इच्छाओं के अंतर्गत आती है जो कभी पूरा नहीं होती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता जो है या निर्णय लेने का जो की क्षमता का जो विकास जो व्यक्ति का होना चाहिए, वो गीता दर्शन की विषय वस्तु से एक वस्तु जो है वो हमें एक निर्देश देने का काम करती है, एक अभिभावक के रूप में काम कर रही है। और हमें इससे ये सीख जो है वो मिलती है, हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता का अगर हम कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें गीता दर्शन का अध्ययन करना पड़ेगा और हमें उसकी विषय वस्तु को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। दूसरी चीज यह भी है कि मानवता का ज्ञान, मानवता का अगर ज्ञान होता है तो हमें गीता की विषय वस्तु से होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आने का मानव का जो उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है इसका हमें ज्ञान गीता की विषय वस्तु से होता है। तो मानव और मानवता ये दोनों चीज अलग अलग है। मानव का मतलब शरीर से है और मानवता का मतलब व्यक्ति के बाहों से है। यानी मानव का अगर हमें शरीर मिला है तो हमें निश्चित रूप से मानवोचित जो गुण है वो हमारे अंदर होने चाहिए। अगर मानवोचित गुण है तो हम इस सृष्टि में जो हमारा आने का जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा होगा। तो मानवता का जो ज्ञान जो होता है वो हमें इस विषय वस्तु गीता की जो विषय वस्तु है इससे होता है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें पार्श्विक की प्रवृत्तियां जो होती है वो होती है, और गीता की विषय वस्तु ऐसी है जो उस पार्श्विक जो प्रवृत्तियां जो हमारी है उनका वो परिष्कार करने में सक्षम है। और जब पार्श्विक प्रवृत्तियों का परिष्कार हो जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति है वो मानवता की तरफ बढ़ेगा, और मानव जो है वो एक प्रकार से एक ईश्वर का जो अंश होता है, ईश्वर का जो रूप होता है वो बन जाता है और इस समाज के लिए एक अच्छा नागरिक वो बन जाता है, जिससे उसका खुद का भी विकास होता है और राष्ट्र का भी विकास आता है। दूसरी चीज हम एक और देखेंगे, आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से गीता की जो विषय वस्तु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व है। आध्यात्मिकता के आधार पर ही हम हमारा विकास कर सकते हैं, बालकों का विकास कर सकते हैं। संपूर्ण जो विकास जो है अगर हम उसकी कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें गीता की विषय वस्तु जो है वो हमें अपनानी पड़ेगी। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से हमें बालकों को भी ये बात बतानी पड़ेगी, या बालकों के आध्यात्मिक विकास में हमें जो ये विषय वस्तु है इसका हमें अनुसरण करना पड़ेगा, जिससे कि बालकों का जो जीवन है वो ठीक हो सके और हमें उनके एक मार्गदर्शक के रूप में हम ठीक तरीके से उनको बता सकें। तो आध्यात्मिकता का अगर विकास व्यक्ति के जीवन में होता है तो वो गीता के विषय वस्तु से ही हो सकता है। तो हमने इसकी आवश्यकताएं और भी है, उसके बारे में और अध्ययन करेंगे। हमने अभी गीता का जो अवधारणा क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है इसके ऊपर हमने चर्चा की है।